हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो दोस्तों, कल हमने क्या डिस्कशन किया था, एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कल के लेवल लगे हुए हैं, हालांकि लेवल डिलीट हो गए थे, पर मैंने इन्हें फिर से लगाया हुआ है। आप जाके पिछले वीडियो में मेरे देख सकते हैं। और एक सेकेंड। तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, कि हमने क्या डिस्कशन किया था इसमें, एक बार वो देख रिकैप करेंगे हम उसका। तो हमने डिस्कशन किया था, अगर मार्केट इसके नीचे खुलेगी तो हम इसको अपना रेसिस्टेंस मान लेंगे और यहाँ से एक शॉर्ट प्लान करेंगे, और टारगेट हमारे कहीं यहाँ तक के थे, नीचे तक के लिए। और दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है 18,595 के ऊपर, अगर मार्केट खुलती है 18,595 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है, तो हम यहाँ से भी इसको ऊपर जाने देंगे और यहाँ से एक शॉर्ट करेंगे। 12 से 15 पॉइंट का एसएल हमने दिया हुआ था यहाँ कहीं। तो अब मॉर्निंग में हुआ क्या, मैं खुद थोड़ा सा शॉक था आज। शायद मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है, या एक दो बार पहले भी हो चुका है, ठीक से याद नहीं है, कि मार्केट ने यहाँ पे 9:08 पे ओपनिंग दिखाई हुई थी, पर वो ओपन हुआ है यहाँ पर मैं शॉर्ट भर के, अपनी पर्सनली बता रहा हूँ आपको थ्योरी, मैं शॉर्ट भर के तैयार था और मैंने फिर भी एक शॉर्ट कर दिया। और जो हमने टारगेट डिस्कशन किया था कि टारगेट हमें 70 से 80 पॉइंट के बीच में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, और मार्केट ने एग्जैक्ट हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ठीक है हमारी एंट्री यहाँ हुई होगी या किसी ने यहाँ करी होगी, थोड़े से पॉइंट हमें हमारे इसमें निकल जाते हैं कैंडल में, तो उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी, क्योंकि सवेरे का फ्लो होता है जो होता ही है, वो कोई डाउट नहीं है उसमें। तो हमने क्या किया था, हमने पॉइंट कितने लिए वो एक बार नाप लेते हैं कि हमारे पॉइंट कितने थे। मैं आपको एग्जैक्ट एक एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि चार्ट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है कीप इट ट्रेडर, फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो हम यहाँ पे सिर्फ चार्ट रेटिंग की बात करते हैं, पैसों की बात मैंने आपसे कभी तक आज तक नहीं करी होगी कि हाँ जी हमने इतने कमाए और इतने कमाए, लाख कमाए या 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, इस तरीके की मैंने कभी कोई बात नहीं करी। तो ये एग्जैक्ट 73 से 74 पॉइंट का हमारे टारगेट मिला। और उसके बाद क्या प्रिडिक्शन करी थी हमने, उसके बाद हमने प्रिडिक्शन करी थी कि मार्केट एक नाटक दिखा सकता है। तो मार्केट ने देखो नाटक दिखाया इस तरीके से। अब इस टाइम क्या ट्रेडर की थॉट होती है, थोड़ा सा उसको डिस्कशन कर लेते हैं। एक ट्रेडर की जो थॉट होती है, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, कि इतनी बड़ी कैंडल के बाद एक शायद मार्केट अब गया नीचे की तरफ, गया नीचे की तरफ गया, मार्केट गई नीचे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ने एक बाउंस दिखाया वापस से, एक जो ट्रेडर होता है उसको इनवाइट किया कि आप यहाँ पे पुट शॉर्ट करो, और जब तक उसमें हमें प्रॉफिट यहाँ तक दिख रहा था, वापस से मार्केट ऊपर गया और उसने फिर क्या किया, एक पुट शॉर्ट करवाया हमसे। इस तरीके से लोग, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, मैं थोड़ी सी उनकी साइकोलॉजी डिस्कशन कर रहा हूँ और नथिंग एल्स। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वहाँ पे फिर उन्होंने पुट लिया और वापस से फिर एक एसएल हिट हुआ, और उसके बाद मार्केट ने एक फिर यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी, और फिर उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ निकला। यानी कि जो आज पुट की तरफ इस पॉइंट निकलने के बाद बैठा होगा उसका लॉस हुआ होगा, और जो कॉल में बैठा होगा, जिसमें बोलता हूँ मार्केट नाटक क्या होगा, जो यहाँ कहीं बैठा होगा तो उसका सारा प्रीमियम टाइम दे के पूरा मार्केट ने आज खाया और ढंग से खाया। तो ये था जो आज हुआ मार्केट में। अब कल क्या हो सकता है हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे कि यहाँ हमें क्या दिख रहा है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं। वनडे के चार्ट पे जाना बहुत ज़रूरी होता है चार्ट एनालिसिस करते टाइम। आप सीखिए, फ्री में क्या ज्ञान है, फ्री में मिल रहा है आपको, किसी कोर्स के पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, और कोई कोर्स नहीं करना, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस, और आप मेरे साथ रह के चार्ट को लर्न करना सीख सकते हैं। तो इसको एक पैटर्न बोला जाता है, जो कि मार्केट में एक साइन क्रिएट करता है कि अब मार्केट में ये होने वाला है। पर हमें मार्केट में हमेशा दोनों तरफ रहना है, पुट और कॉल दोनों तरफ, मार्केट जिस तरफ चले उस तरफ चलना है।
तो दोस्तों अब हम क्या डिस्कशन करेंगे, सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वनडे के टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखा दिया। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ कल ये हो सकती है, मैं एक बार से फिर से वनडे के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। ये लेवल्स मेरे बहुत पुराने लगे हुए हैं और मेरा एक खुद का व्यू है कि मार्केट को शायद एक बार 533 तक आना चाहिए, उसके बाद यहाँ से एक बाउंस करना चाहिए, इस तरीके से एक बाउंस मिलना चाहिए, मेरा खुद का ये पर्सनल व्यू है। पर ठीक है, अब हम मार्केट की बात कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से चल सकती है। तो हम चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं, 30 मिनट का कर लेते हैं। कि मार्केट ने सबसे पहले तो हमें चार्ट में गाइस पैटर्न ढूंढना चाहिए, क्योंकि पैटर्न इज द बेस्ट होते हैं। अगर पैटर्न को पकड़ के भी ट्रेड करोगे, कोई भी एक सेटअप जरूरी है, अगर पैटर्न मिल जाए आपके सेटअप के साथ तो आपकी एक्यूरेसी लेवल 100% हो जाती है। बाकी 100% कुछ मिलता नहीं है मार्केट में, पर हमारी एक्यूरेसी हो जाती है, हम उसको करेंगे। अगर हमारे 10 में से अगर 3 बार 2 बार एसएल हिट हो गए तो ओवरऑल अगर 7-8 बार प्रॉफिट ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे अकाउंट में दिखाई देगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर रखा है 30 मिनट का, सिर्फ समझाने के लिए चार्ट को, और कुछ नहीं है। एक ट्रेंड लाइन लेंगे, यहाँ से यहाँ लगा देंगे इसको। कल शायद मुझे लग रहा है, मेरा व्यू ये है कि कल हमें बड़े टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी अपनी, और इसको एक पैटर्न बोला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसको कौन सा पैटर्न बोला जाता है। ये पैटर्न सबको दिखाई दे रहा होगा, सबको, कोई ऐसा नहीं जिसको ना दिख रहा हो, जिसने पैटर्न की नॉलेज है। पर मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा चार्ट को और छोटा कर लिया मैंने, और इसको आवरली टाइम फ्रेम पर लेके जाना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा और बेस्ट हो जाए। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट इस तरीके से आई, और ये कहीं ना कहीं मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न अगर हम यहाँ से कंसीडर कर लें तो पूरा एक जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, बेरिश पिनेंट पैटर्न बना हुआ है, कि कहीं ना कहीं मार्केट को नेगेटिव साइड दर्शाता है। तो अगर इस तरीके से अगर मार्केट चलना है तो जो इस पैटर्न का टारगेट होता है, इस पैटर्न का टारगेट जो इसकी लेंथ है, ये यहाँ तक के यानी नीचे इसको फॉल करना चाहिए। यही इसका मैथ होता है इस पैटर्न का, अगर ये पैटर्न कंप्लीट है तो। और छोटे पैटर्न का जो टारगेट होगा वो ये वाला जोन होगा। तो इस चीज़ को हम जरूर ध्यान रखेंगे। मैं सिर्फ आपको चार्ट ट्रेडिंग सिखाना चाह रहा हूँ, चार्ट ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो, पर मैं 10 में से 3 बार या 2 बार गलती करना पसंद करूँगा, 10 के 10 बार नहीं। तो दोस्तों देखिए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब चलते हैं हम सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम किस तरीके से चार्ट को गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन का सिनेरियो डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है इस लाइन के ऊपर, तो हमारा टारगेट, हम यहाँ तक का टारगेट अपना लेंगे, 718 का टारगेट। थोड़े से भी छोटे रखेंगे जो हमें लेने हैं। हालांकि मार्केट कहीं मर्जी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं अगर हमें मिल जाता है तो हम इसको सपोर्ट मान के और इसको रेजिस्टेंस मान के ट्रेड करेंगे। ये कल की हमारी थ्योरी होगी ट्रेडिंग की। और दूसरा जो टारगेट है हमारे, यहाँ से बैठेंगे, 1 मिनट में नाप देता हूँ, मेजरमेंट कर देते हैं हम। मैं थोड़े से शुद्ध हिंदी के वर्ड बोलता हूँ, नेवर माइंड। तो 70 पॉइंट के टारगेट हमें इजीली दिख रहे हैं, वही 70 से 80 पॉइंट के बीच में टारगेट हमें मिल सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं सिर्फ हम देंगे इस वाले स्विंग को, इस वाले स्विंग को। ये तो हो गया एक सिनेरियो। अब क्या हो सकता है कि मार्केट अगर इसके अंदर खुल रहा है तो उसको इसके अंदर हम आने देंगे, और यहाँ कहीं इस तरीके से ये एक अपना चैनल पूरा करेगा। जैसे कि ये चैनल का कुछ स्पेस बाकी है,
उसके बाद फिर जैसे ब्रेकआउट होगा इस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। 18,595 के नीचे हम शॉर्ट प्लान कर देंगे, और ऊपर निकलेगा इसके ऊपर तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। और मार्केट खुलता ही फ्लैट है, अगर फ्लैट खुलता है तो हम उसे निकलने देंगे इन दोनों दोनों लेवलों के बीच में। जिधर मार्केट चलेगा हम उस तरफ चल देंगे। टारगेट वही हमारे 70 से 80 पॉइंट के रहेंगे। और अगर मार्केट खुलता गैप डाउन है, गैप डाउन जैसे यहाँ कहीं 18,533 के आसपास, तो मैं सिर्फ एक कॉल ट्राई करना चाहूँगा, और वो भी जो टारगेट रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑलमोस्ट इससे अपना टारगेट दे चुका होगा, और गैप डाउन खोलने के बाद ये इसको रिटेस्ट करने जाएगा। मैं सिर्फ आपको चार्ट बता रहा हूँ किस तरीके से होगा, क्योंकि सबने पढ़ा हुआ हमने कि रिटेस्ट करने जरूर जाता है। तो रिटेस्ट करने इस पॉइंट के जितना मुझे पास मिलेगा, मैं फिर से यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, एक बार कॉल का लुत्फ ले सकता हूँ 70 पॉइंट के आसपास, और वापस से पुट के साइड मैं बैठ सकता हूँ। तो ये हमारा रहेगा कल का डे का ट्रेडिंग प्लान। कुछ इस तरीके से मार्केट में होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ ही रही है, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं, पर ठीक है, कुछ लोग कंजूसी करते हैं लाइक का बटन दबाने में, और सब्सक्राइब मेरे हो रहे हैं, उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल को पसंद किया, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया। आप आइए और लर्निंग कीजिए, यही मेरा मोटो है। दैट्स इट। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए। और ये लाइन हमेशा मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होती है, मैं इसको फिर से बोलता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।